वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। टॉपिक है 2.3 और लेक्चर नंबर 15 है हमारा। और टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। पीछे हम लोगों ने सारा रिसर्च पढ़ा था, बायोलॉजिकल मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, उन पे कुछ दो एग्जांपल हमने पढ़ी थी जिसमें हमने प्रूव किया था। अब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे पहले हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, साइंटिफिक और इन्फॉर्मेशन में हम जानेंगे कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, तो इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पेशेंट है वो सफ़र हो रहा है, तकलीफ़ दे, सफ़र मतलब तकलीफ़ दे रहा है, फ्रॉम मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, अगर वो मलेरिया से सफ़र हो रहा है, ठीक है, या उसको मलेरिया हो गया तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। हम लोगों ने पीछे एग्जांपल में किया था तो हमने ये मोस्टली देखा था कि वो उसके ब्लड में, अगर मलेरिया है उसको तो उसके ब्लड में 100% प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, हमने दो एक्सपेरिमेंट भी किए थे और वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ फीमेल एनाफिलस मोस्किटोज बाइट्स अ मलेरिया पेशेंट इट सक्स ब्लड फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, जब भी ये फीमेल एनाफिलस, ठीक है, और ये मेल में नहीं होता, ठीक है, मोस्टली फीमेल करती है। इसका नाम है एनाफिलस मोस्किटो। ये मोस्टली एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ जाते हैं, ईटा वगैरह में भी आ जाते हैं। मलेरिया पेशेंट इट सक्स ब्लड फ्रॉम हिम या हर। ठीक है, वो क्या करता है, जो फीमेल जो मोस्किटो है, मच्छर जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, मलेरियल पेशेंट को क्या करता है, बाइट करता है, मतलब उसको बाइट करके उससे ब्लड क्या कर देता है, चूस लेता है, सक कर लेता है। ठीक है, वो मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है, हिम और हर दोनों से। यानी कि मेल से सिर्फ लेंगे, जो ये फीमेल मोस्किटो वो फीमेल से भी लेगी। ठीक है, 10 प्लाज्मोडियम एंटर्स द बॉडी ऑफ द मोस्किटोज। अब क्या होता है कि वो जो प्लाज्मोडियम है जो उसने एक पेशेंट से लिया मलेरिया के, तो उसने क्या किया, वो ब्लड जो सक किया वो तो उसके अंदर गया, स्टमक में गया, किसके, मोस्किटो के। ठीक है, फीमेल एनाफिलस मोस्किटो के। अब उन्होंने क्या किया, व्हेन द इन्फेक्टेड मोस्किटोज बाइट अ हेल्थी पर्सन इट इंजेक्ट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। अब क्या करेगी, अब वो जाहिर से बात है, वो जब दूसरे उसको मतलब कि उसके दूसरे बंदे मेल या फीमेल के पास जाएगी, जब उसे सर्क करेगी, उनका ब्लड सर्क करेगी, तो पहले अपने ही इंजेक्ट करेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो मुंह डालेगी, डंक करेगी, तो उनमें भी प्लाज्मोडियम, तो वो क्या हो जाता है, वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो दूसरे पेशेंट के उसमें भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है वो मलेरियल पेशेंट से क्या कर दिया था, ब्लड ले लिया था। कुछ वक्त बाद वो दूसरे उसके पास गया, हेल्थी पर्सन के पास, उससे ब्लड लिया, तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसके स्टमक में उसमें रहता है और फिर वो उसके स्लाइवा में आता है। स्लाइवा से देन वो जब सकिंग करता है तो वो कुछ इंटर हो जाता है हेल्थी पर्सन के ब्लड में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, 1989 में इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने एक एनाफिलस मोस्किटो को बाइट करने के लिए एक मलेरिया पेशेंट को अलाउ किया। ठीक है, जब उसने बाइट किया तो वही जो इन्फेक्टेड मोस्किटो है वो क्या हुआ, अब उसने अलाउड किया कि वो हेल्दी पर्सन को भी काटें। जब उसने काटा तो उसने देखा कि ये बंदा भी मलेरिया से बीमार हो गया, इसको भी मलेरिया हो गया, तो उसने कंफर्म कर दिया कि भाई जो मोस्किटो है वही प्लाज्मोडियम वो करती है, ट्रांसमिट करती है। ठीक है, वही फैलाती है। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो किसके थ्रू आता है, वो एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस मोस्किटो मच्छर के थ्रू ही आता है। जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करती है, वहाँ से प्लाज्मोडियम लेती है इसके ब्लड से, और हेल्थी पर्सन को बाइट करती है तो उसके ब्लड में भी वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। आगे पेज नंबर 33 पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक स्केच ड्रॉ की है जो आपकी बुक में भी है। ठीक है, सो उस बुक में मतलब इस स्केच को मैंने स्टूडेंट को बड़ा इजीली सिंपल वे पे एक आसान सा स्केच ड्रॉ करके ताकि उन्हें समझ आए। ये हमारा ये लिखा हुआ है ट्रांसमिशंस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, कैसे ट्रांसमिशन होती है या कैसे प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है। ठीक है,
सो अब हम समझेंगे। ये है हमारा फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इसने, ये जो मॉस्किटो, इसने क्या किया, किसी मलेरियल पेशेंट को काटा होगा, वहाँ से क्या लिया होगा, प्लाज्मोडियम लिया होगा, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है। अब ये जनाब इसने फर्स्ट जो मेन है, ठीक है, उसको भी काट लिया, फर्स्ट इन्फेक्टेड मैन, ठीक है। सो देन इसने देखा कि ये जो आरबीसीज है उसके, वो क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए। जाहिर सी बात है कि प्लाज्मोडियम उसमें ही ब्लड में ही शामिल होता है, देन ब्लड इन्फेक्ट हो जाता है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो सेकंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, वो रेड ब्लड सेल जो है वो उसमें शामिल हुआ, ठीक है, उसमें शामिल हुआ। तो इसने फिर क्या किया कि इसको काटा, और देन इसने देखा कि ये भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। सो ये सिंपल एक डायग्राम था जिसमें हम दोबारा समझें। ये फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ठीक है, इसने उसको क्या किया, उसी कोई जो मेल है उसको, इन्फेक्टेड मेल को, जाहिर सी बात है इसने इसको बाइट किया तो ये भी इन्फेक्टेड हो गया ना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो वो फीमेल एनाफिलस था, उसने पहले क्या किया कि एक इन्फेक्टेड मेन को जो है बाइट किया था, इन्फेक्टेड मैन को, तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, उसमें भी प्लाज्मोडियम आ गया। तो वो प्लाज्मोडियम जो है उसने क्या किया, वो जो इसका ब्लड था ये इन्फेक्टेड हो गया, आरबीसी फर्स्ट इसका, जब ये इन्फेक्टेड हो गया तो जब ये दूसरा इन्फेक्टेड वो आ रहा है मॉस्किटो, मतलब कि ये इसमें शामिल हो गया, ये जो ब्लड है ये इसमें, और इसने जब इसको बाइट किया तो देन ये सेकेंड इन्फेक्टेड मैन बन गया कि इसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। अब दो मॉस्किटोस के बारे में पढ़ते हैं जो कि ज़रूरी था, बुक में नहीं था लेकिन इसके साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में था। मैंने सोचा कि ये भी बच्चों को बता दूं ताकि उनको ज़रा और क्लियर हो जाए। ये दो किस्म के हमारे पास जो डेंजरस मच्छर होते हैं वो दो किस्म के हैं जो टॉप द लिस्ट है, और भी है लेकिन ये दो मोस्टली टॉप द लिस्ट है। तो इसमें जो ये एडिस मॉस्किटो है, ये थोड़ा सा बड़ा मच्छर होता है, उसमें वाइट डॉट्स लगे होते हैं। अगर आप देखें इनको, कोई भी मच्छर जो इनमें वाइट डॉट्स बड़े खूबसूरती से लगे होते हैं, बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। तो उसका काम क्या है कि वो ट्रांसमिट करता है वायरसेस ऑफ डेंगू फीवर इन ह्यूमन, वो आपको डेंगू करेगा। हम कहते हैं ना डेंगू से इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं और इससे बचे एहतियाती तदाबीर अख्तियार किया, तो वो ये वाले मच्छर काटते हैं, ठीक है। दूसरा एनाफिलस मॉस्किटो के बारे में हमने पढ़ा है अभी काफ़ी डिटेल से कि वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को, और ये सिंपल तरह की होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन थोड़ी सिंपल होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सिंपल ब्लैकिश और ब्राउनिश टाइप होती है, ठीक है। सो फिर मैंने एक और स्केच ड्रॉ किया जिससे हमें और आसानी हो। वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, मेथड्स पढ़े थे, उसी का ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मलेरियल आ गया, ठीक है, उसके हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे और स्टडी करेंगे, जो पीछे रिसर्च है उसके बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसकी डेवलपमेंटल ऑफ हाइपोथेसिस, उसकी हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसकी डिडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर डेटा एनालिसिस करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट भी आ गया, डेटा एनालिसिस भी आ गया। अब जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट मैच विथ हाइपोथेसिस, मैंने वहाँ पीछे लेक्चर में बताया था कि हाइपोथेसिस कितना ज़रूरी होता है, उससे हमें पता चलता है कि डिडक्शन और रिजल्ट और ये क्या आने वाले, ठीक है। रिजल्ट डू नॉट मैच विथ हाइपोथेसिस, अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक रिजल्ट मैच कर रहा है, एक मैच नहीं कर रहा, ठीक है। जो मैच कर रहा है उसके बारे में हम क्या करेंगे, विथ वही हाइपोथेसिस को कैरी करेंगे, उनकी कंक्लूजन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे और देन फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे, भाई ये इसका रिजल्ट है और ये इसका हाल है, ठीक है। अब दूसरे उसमें क्या होगा कि अगर रिजल्ट मैच नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट डू नॉट मैच, फिर हम दोबारा जाएंगे, वापस जाएंगे, न्यू हाइपोथेसिस करेंगे, जो हाइपोथेसिस ना हम न्यू करेंगे, उसी को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का रहता हो या करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में अपना लिख सकते हैं, देन इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल में आपको 9th से FSC तक ऑल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।